आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि हमारी हुकूमत साजिश के तहत हटाई गई है। अशराफिया मुल्क और अवाम की नहीं अपने फिक्र में रहती है। पाकिस्तान में अशराफिया को अपनी ज़ात की पड़ी होती है। लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में इमरान खान ने कहा, जुल्म का मुकाबला नहीं करते तो मुआशरा गुलाम बन जाता है। जब तक गुलामी की जंजीरें नहीं तोड़ेंगे बड़े काम नहीं कर सकते। गुलामी करने वाली कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं। अमरीकी सफीर ने कहा, इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे। आज जो उन्होंने बात की है उस तमाम तर खिताब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार और सीनियर एंकर पर्सन समीर इब्राहिम। समीर साहब, आज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मौजूद थे चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ। बड़ा वाज़े एक मरतबा फिर से उन्होंने अपने खिताब में ये पैगाम दिया कि मैं इनका पीछा करूंगा, इनको छोड़ूंगा नहीं। देखिए, दो बातें बड़ी अहम कही उन्होंने। एक तो उन्होंने कहा है कि और कुछ ऑडियो लीक्स आने वाली हैं। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को इल्म है और उनकी टीम को भी इल्म है, जिसमें बात की जा रही है इमरान खान की नाअहली की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से की तरफ से मंसूब किया जा रहा है कि उनका ये कहना है कि जी बिल्कुल मैं तोशा खाना में इमरान खान को नाअहल कर दूंगा। तो ये बड़ी एक अहम ये बात है जो आज उन्होंने अपनी तकरीर में कही कि जो नाअहली का प्लान है वो भी ऑडियो लीक्स में वो निकल आया और वो भी अगले ऑडियो लीक भी वो आ जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की है और ऑडियो लीक का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो कल उन्होंने कहा जमा करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसका फोरेंसिक करवा ले। तो ये मामला खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उसकी झलक हमें आज इमरान खान साहब के खिताब। दूसरा, उन्होंने इंपॉर्टेंट बात ये कही कि हमारे पास ये चॉइस है कि या तो हम ये जो करप्ट लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है इसको हम भेड़ बकरियों की तरह ये तमाशा देखें और अपने मुल्क को डूबता हुआ देखें। दूसरी चॉइस हमारे पास सिर्फ यही है कि हम फिर निकलें और इनको हम शिकस्त दें। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं इनको एक्सेप्ट करूंगा, मैं बैठने वाला नहीं हूँ। नौजवान जो हैं उन्होंने माजी में भी लीड किया है मुख्तलिफ प्रोटेस्ट को, तहरीकों को। अब फिर आप तैयार हो जाएं। गवर्नमेंट कॉलेज से ये कहा उन्होंने, नौजवानों से कहा और हम बिल्कुल इन डाकुओं को, चोरों को नहीं मानेंगे। और इसहाक डार का उन्होंने कहा कि देखिए ये नून लीग के जमाने में ही ये यहाँ से फ्रॉड हुआ था और अब ये वापस आ रहा है वज़ीर आज़म के साथ ही। और ये एक मंसूबा है पाकिस्तान को बेचने का, लूटने का, और ये डाकू हमारे ऊपर बिठा दिए गए हैं, मुसल्लत कर दिए गए हैं। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे और इनको हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो ऑडियो लीक्स है इसका मामला ये एक ड्रामाई टर्न लेगा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बनाने के इसको जबरदस्ती हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये साबित हो गया कि ये नून लीग का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और जो उन्होंने खास तौर पर जो अपनी नाअहली के हवाले से बात की है, जो ऑडियो लीक में चीफ इलेक्शन कमीशन पूरी गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी आज की भी जो तकरीर है, कोई ऐसा हमें शायबा नहीं मिल रहा कि इमरान खान कहीं कोई किसी के साथ कोई मुज़ाकरात में मसरूफ हैं या वो अपने उस मकसद से पीछे हट गए हैं। आने वाले अगले चंद दिनों में लगता है कि फाइनल शो डाउन की तरफ ही जा रहे हैं। समीर साहब, इससे पहले इस तरह की बातें गर्दिश कर रही हैं, जैसे कि आप फरमा रहे हैं ना कि कोई निगोशिएशन हो रही है, पसे पर्दा कुछ और बातें चल रही हैं, लेकिन आज की तकरीर ने वो तो वाजे कर दिया। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार यहाँ पर बहुत अहम है। वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि अब तो पता चल गया है कि वो उनके हुक्म के पाबंद हैं, जो वो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो हम कौन से कानूनी रास्ते अपना सकते हैं इनको हटाने के लिए इमरान खान साहब के मुताबिक, जब उनको हटाना चाह रहे हैं अब आगे? देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाने का कानूनी तौर पर तो एक ही रास्ता है, वो आप रेफरेंस पेश करें, क्योंकि जिस तरह किसी जज को हटाया जा सकता है वही तरीकाकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाने का है। लेकिन ये ऑडियो लीक के बाद ये एक ऐसा एविडेंस है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसका फोरेंसिक करा लेती है तो ये जो आज इमरान खान साहब ने जिक्र किया है कि वो एक आने वाली है ऑडियो और उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये आप उसको सुन सकते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मैं तोशा खाना में इमरान खान कर दूंगा। तो ये तो साजिश बेनकाब हो गई। ये तो बिल्कुल रहमान यानी वो सैफुर रहमान जो थे और शहबाज शरीफ की जो लाहौर हाई कोर्ट के जज के साथ, तो जस्टिस कयूम के साथ जो गुफ्तगू थी, वो उसकी ऑडियो आई। तो उसके बाद फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो सजा थी वो सुप्रीम को ओवरटर्न किया और वो जजेस को भी घर जाना पड़ा। तो अभी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुझे लगता है इसी तरह के मामले में फंसने जा रहे हैं
और ये जो ऑडियो, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर कल फोरेंसिक का ऑर्डर कर दिया, जो फैसल चौधरी ने कहा है कि वो पेश करेंगे, पीटीआई एमएनए के हवाले से जो गुफ्तगू थी जो लीक हुई है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की, जिसमें राना सनाउल्लाह, याद सादक और शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल ये सुनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ये कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जी बिल्कुल आप अप्रूवल ले लें लंदन से और जो जिसको करना होगा वो हम कर देंगे। बड़ा संगीन मामला है। एक जो इदारा जिसके जिम्मे इलेक्शन कराना है उसकी बददियानती, उसका बायस, उसकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट, उसका इनजस्टिस, ये तो बिल्कुल सामने आ गया खुल के। तो अब तो उनको हटाने का मुझे लगता है कि ये जब अवामी रेला और अवामी तूफान निकलेगा तो बहुत सारे लोग अपने बिलों में वापस भागेंगे, तो वो जो बिलों में भागने वालों में ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। समीर इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी खिताब करे तो उस पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।